जमात वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है और उसका पेट नहीं भरता। 3 दफा वजीर आजम बन के आपका खून चूसा है, अब 4थी बार बनना चाहता है और 4थी बार आपका खून चूसेगा। खून चूसने वाले शेर का पेट 3 बारियां लेकर भी नहीं भरा। लाहौर के सियासतदानों से डरने वाले नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रहीम यार खान में इंतखाबी जलसे से खिताब। बोले, बड़ी मुश्किल से कल शेर नजर आया, ऐसा ना हो आवाम का जज्बा देखकर शेर वापस घर में छुप कर बैठ जाए। पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासतदान से नहीं, भूख, महंगाई और गुर्बत से है। आवाम की तरफ देख रहा हूँ, किसी और की तरफ नहीं। क्या है? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि इक्तदार से जब निकलो तो झूठा साइफर लहरा दो? क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि जाली जमाती इंतखाबात कराओ? मुश्किलात का अल्लाह के फजल से सामना किया, मैदान नहीं छोड़ा, आखिरी गेंद तक इनका मुकाबला किया। लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतकाम का इल्जाम लगाने वाले बताएं, क्या नवाज शरीफ ने कहा था कि साइफर लहराओ, जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराओ? चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का खानेवाल में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, सियासत में नशेबो फराज आते हैं, लेकिन लीडर और सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़कर नहीं भागता। आज मुकाबला करने वाला कोई नहीं, ये बुज़दिलों की तरह जूतियां छोड़कर भाग गए। आओ मुकाबला करो, मैदान छोड़कर भागते क्यों हो? 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म की कार्रवाई 24 जनवरी तक मौखिर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गैर शरई निकाह केस में बड़ा हुक्म, ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। अदालत ने बानी चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर खावर मानिका को नोटिस भी जारी कर दिया। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा निगरान वज़ीर आज़म को अरसाल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आर्जी चार्ज दे दिया गया। ज़का अशरफ का कहना है कि जब काम करने नहीं दिया जा रहा तो ओहदे का क्या फायदा। इलेक्शन कमीशन का तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी एहलकार तैनात करने का फैसला। कहा, इंतखाबी मवाद की तरसील, पोलिंग, गिनती और नताइज मुरतब होने तक एहलकार तैनात होंगे। एहलकार इंतखाबी अमल के दौरान गैर जानिबदार रहेंगे। किसी वोटर के बुनियादी हक को सलब नहीं किया जा सकता। पाक फौज, सिविल आर्म फोर्सेस के लिए अलग ज़ाब्ता अखलाक जारी किया जाएगा। नून लीग के साथ हमारा सीट एडजस्टमेंट का मुतालिबा खत्म हो चुका। साबिक विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि वाजे करने के बावजूद नून लीग का गुजरात में अपने साथियों को टिकटें ना देने का फैसला अपना है। शहबाज शरीफ ने हर मामले में हमें बेहद सपोर्ट किया। हमने नून लीग से वही 4 कौमी 8 सूबाई असेंबली की सीटें मांगी जहां से माजी में काफ लीग जीती थी। वोट लेने की खातिर भड़के नहीं मारेंगे, जो जबान से निकलेगा उसे पूरा करेंगे। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कहना है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि एक हुकूमत आए जो 5 साल पूरे करे। बानी पीटीआई के हालात मेरी वजह से खराब नहीं हुए थे। एमकेएम राबता कमेटी के रुकन असलम आफरीदी पीपल्स पार्टी में शामिल। कहा, कई साथी जो गुमराह हुए थे वो वापस लौट रहे हैं, अभी बहुत लंबी लाइन है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। डॉक्टर आसिम बोले, एमकेएम आखिरी सांसें ले रही है। कराची अब कराची के नुमाइंदों को मिलने वाला है। रियासत और हुकूमत से दरखास्त है शफाफ इलेक्शन कराएं। कन्वीनर एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 21 जनवरी को कराची के मैंडेट पर मोहर लगेगी।
मुलाजमीन की तनख्वाहें इजाफा करके डबल करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का सक्खर के इलाके कुंधरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। बोले, ताकत का सरचश्मा अवाम है। माजी में अवाम से पूछा नहीं जाता था कि किसको नुमाइंदा बनाएं, कमिश्नर से पूछकर नुमाइंदे मुंतखब किए जाते थे। कराची के फैसले सिंध के वडेरे नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज ज़हीमुर रहमान ने वाजे कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी 15 साल से सिंध में हुक्मरानी कर रही है, लेकिन एक अच्छा अस्पताल तक ना बना सकी। सूबे भर के मरीज इलाज के लिए कराची आते हैं। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी का केस। विफाकी हुकूमत की मुतफलिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। जनवरी के तीसरे हफ्ते इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट अदालत में जमा करानी थी। विफाक का मुकर्ररा वक्त में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त रुजू। इस्लामाबाद में गुमशुदा बलोचों की नौटंकी लगाने वाले बुरी तरह बेनकाब हो गए। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि हम बार बार कह रहे थे कि मिसिंग पर्सन्स का मसला हल हो रहा है। अलहदगी पसंद और दहशतगर्द तंजीमों के अफराद ईरान में भारत से साजबाज करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी को चैलेंज करने वाले अनासिर को भरपूर जवाब दिया। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। तमाम वजारतों और डिविजन्स को टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। एक्नेक CDWP ECC से ग्रांट का मुतालबा न करने की हिदायत। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। LPG माफिया बेलगाम। घरेलू सिलेंडर 120, कमर्शियल सिलेंडर 450 रुपए महंगा। LPG की सरकारी कीमत 256 रुपए मुकर्रर। माफिया 330 रुपए फी किलो फरोख्त में मसरूफ। महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.3-4% बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह रिकॉर्ड 44.64% पर पहुंच गई। 22 अशिया महंगी, 8 की कीमतों में कमी। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। पंजाब में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक धुंध की वजह से बंद। तर्जमान मोटरवे पुलिस ने कहा कि धुंध का दौरानिया मौसम सर्द होने के साथ बढ़ गया। शहरियों से सफर के दौरान एहतियात बरतने की अपील।